नमस्कार। आईपीएल 2025 से पहले भाई साहब दो टीमों के लिए बड़ा अपडेट है, राजस्थान रॉयल और केकेआर। दोनों टीमों को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। एक को टेंशन है तो दूसरे के लिए खुशखबरी है। दोनों को लेकर मैं आप लोगों को खबर बताने वाला हूं क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट आईपीएल 2025 से पहले आया है केकेआर और राजस्थान रॉयल को लेकर, क्योंकि हर किसी की नजर बनी हुई है आईपीएल 2025 को लेकर। हम लगातार अपडेट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं आईपीएल 2025 से पहले। ऐसे में केकेआर को टेंशन है, बहुत बड़ी टेंशन केकेआर को हो गई। अब केकेआर क्या करेगा ये समझ में बात नहीं आ रही है। पूरा प्लान केकेआर का चौपट होता नजर आ रहा है। तो राजस्थान के लिए खुशखबरी है, लेकिन उस खुशखबरी में भी राजस्थान के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। दोनों को लेकर अपडेट आप लोगों को चलिए दे देते हैं। सबसे पहले बात केकेआर की करते हैं। केकेआर के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्जे इंजर्ड हो गए हैं। जो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच व्हाइट बॉल क्रिकेट खेला जा रहा है, वहां से एनरिक नॉर्जे टी20 और वनडे दोनों सीरीज से रूल्ड आउट हो चुके हैं। एनरिक नॉर्जे बाहर हो चुके हैं। जाहिर तौर पर केकेआर के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि नॉर्जे को तेज गेंदबाजी के तौर पर खरीदा था केकेआर ने। अब नॉर्जे को लेकर जो अपडेट आया है इंजरी को लेकर, वो ये है कि नॉर्जे के पैर के अंगूठे में इंजरी है, और वो इंजरी क्या है, वो फ्रैक्चर है। अब अगर किसी खिलाड़ी को फ्रैक्चर होता है तो जाहिर तौर पर वो 10-15 दिन में तो ठीक होगा नहीं, वो कम से कम महीना भर तो लेगा। अब एक महीना अगर नॉर्जे मैदान से बाहर रहेंगे तो फिर आईपीएल 2025 में कैसा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, ये केकेआर के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। क्योंकि एक सीनियर तेज गेंदबाज के तौर पर नॉर्जे केकेआर की टीम में शामिल है। मिचेल स्टार्क इस बार बाहर हो गए हैं। ऐसे में नॉर्जे भी अगर चोट की वजह से बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं तो केकेआर के लिए तो बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। क्योंकि नॉर्जे भी अगर बाहर हो गए तो फिर तो सारे नए के नए गेंदबाज बचेंगे केकेआर के पास। तो ये केकेआर के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि नॉर्जे का चोटिल होना एक केकेआर के लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि चोटिल होकर बाहर रहेंगे तो फिर कैसा परफॉर्मेंस, दोबारा से जब मैदान पर वापसी करेंगे तो कैसा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। वैसे भी नॉर्जे बहुत महंगे साबित होते हैं, इकोनॉमी उनका बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में नॉर्जे का परफॉर्मेंस को लेकर केकेआर के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। लेकिन बात अब राजस्थान की करते हैं, क्योंकि राजस्थान को लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट आया है। राजस्थान के गेंदबाज ने तूफान मचा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं क्वेना मफेका ने लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की है। लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की है। और मफेका की ये जो गेंदबाजी है, ये राजस्थान के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि मफेका है भाई साहब विदेशी गेंदबाज। अब विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर राजस्थान किन 4 खिलाड़ियों को मौका देगी। अब ऐसे में जोफ्रा आर्चर राजस्थान के प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक है, उनको 100% मौका मिलेगा। अब अगर जोफ्रा आर्चर को मौका मिलेगा तो मफेका को कैसे खिलाएगी राजस्थान? मफेका को तो नहीं खिला पाएगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वेना मफेका कैसे खेलेंगे, क्योंकि वो तो लगातार 150 की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसे में इस खिलाड़ी को भी बाहर रखना कि क्या राजस्थान के लिए खतरे से खाली नहीं है भाई साहब। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है राजस्थान के लिए प्रॉब्लम, कि राजस्थान के लिए ये सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है कि कौन से 4 विदेशी खिलाड़ियों को खिलाए। क्योंकि देखिए हेटमायर खेलने वाले हैं नंबर 1 खिलाड़ी के तौर पर, जोफ्रा आर्चर खेलने वाले हैं नंबर 2 खिलाड़ी के तौर पर, वहां पर हसरंगा और तीक्ष्णा 2 खिलाड़ी ऑलरेडी हैं, तो 4 खिलाड़ी हो गए। अगर आपके ये 4 खिलाड़ी हो जाते हैं तो मफेका को मौका कैसे मिलेगा? ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। और जाहिर तौर पर राजस्थान को इसका हल जरूर निकालना पड़ेगा कि मफेका को कैसे खिलाया जाए। क्योंकि इस तरीके का गेंदबाज अगर कोई 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा है और वो गेंदबाज फिर बाहर बैठा है, तो ये तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा सवाल है, किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा सवाल है। तो राजस्थान और केकेआर दोनों टीमों के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। केकेआर का इंजर्ड खिलाड़ी हो गया है एनरिक नॉर्जे, उसको लेकर आप क्या लगते हैं, क्या आपको क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि एनरिक नॉर्जे के बाहर होने से केकेआर की गेंदबाजी कमजोर होगी? और राजस्थान मफेका को मौका कैसे दे? आखिर किन 4 खिलाड़ियों को खिलाए राजस्थान जो मफेका को मौका मिल जाए? क्योंकि केवल मफेका नहीं है, जोफ्रा आर्चर, मफेका और आपके जो अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, मतलब ये तीनों के तीनों जो गेंदबाज हैं बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे में फजल फारूकी, तो ऐसे में राजस्थान के लिए बड़ी टेंशन है कि इन तीनों में से किसी एक को खिलाया जाए, क्योंकि एक को ही मौका मिलेगा। तो इन तीनों में से किसी एक को मौका मिले, ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। तो आपका इन दोनों टीमों की खबरों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे आईपीएल 2025 के। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।